गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल यानी क्या? ओएसआई का फुल फॉर्म पहले लिख लेते हैं। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इंटरकनेक्शन। ओएसआई मॉडल यानी क्या मतलब एक एक बैरियर की तरह रहता है ओएसआई मॉडल। मतलब पहले के जमाने में जब 1965 या 1970s की बात करें तो जब आपके पास दो अलग अलग वेंडर है, जैसे एक एचपी हो गया, एक डेल हो गया, तो आप एक दूसरे को ट्रांसफर या डाटा ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। तो इसलिए 1979 में 1979 में आईबीएम ने आईबीएम ने एक ओएसआई मॉडल डेवलप किया। ओएसआई मॉडल। तो ओएसआई मॉडल क्या करता था? जो डाटा ट्रांसफर है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में, वो कर सकता था। तो ओएसआई मॉडल की डेफिनेशन में क्या आएगा? ओएसआई मॉडल वो क्या करता है? ब्रेक्स द बैरियर बिटवीन टू कम्युनिकेशन वेंडर बेस डिवाइसेस। तो पहले वो होता ही नहीं था कि मतलब 1965 और 1970s के बीच में कि एक दूसरे में डाटा ट्रांसफर कर पाए या कुछ नेटवर्क कनेक्शन या कोई उससे ट्रांसफर कर पाए डाटा एक दूसरे के बीच में। ये दो अलग अलग वेंडर है, एचपी और डेल। ये दोनों एक दूसरे को डाटा ट्रांसफर नहीं कर पाते थे। लेकिन जब आईबीएम ने 1970 से लेके 1981 के बीच में काम किया तो इन दोनों ने अपना क्रिएट करके अभी तक जो चल रहा है वो ओएसआई मॉडल के ऊपर ही चल रहा है। ओएसआई मॉडल, ट्रांसफरिंग ऑफ डाटा वन वन टू अनदर। ठीक है। तो ओएसआई मॉडल में 7 टाइप्स आते हैं। एक दूसरे को अगर समझिए, एक आपका है पीसी। पीसी पर्सनल कंप्यूटर। ये दूसरा है पीसी। ये दूसरा पीसी। अगर इसके अंदर एक डाटा ट्रांसफर करना है, ये सेंडर है और ये रिसीवर। ओएसआई मॉडल में 7 टाइप्स रहता है मेनली। पहला हो गया एप्लीकेशन। दूसरा हो गया प्रेजेंटेशन। तीसरा हो गया सेशन। चौथा हो गया ट्रांसपोर्ट। पांचवा हो गया नेटवर्क। छठवा हो गया डाटा लिंक। सातवा हो गया फिजिकल। ये सब अपन पढ़ेंगे धीरे धीरे, लेकिन शुरू करते हैं। पहला फिजिकल, दूसरा डाटा लिंक, तीसरा नेटवर्क, चौथा ट्रांसपोर्ट, पांचवा सेशन, छठवा प्रेजेंटेशन, सातवां और आखिरी एप्लीकेशंस। वैसे ही जो रिसीवर रहता है, मतलब आप समझिए ये एचपी का है और ये डेल, वही सेम एग्जांपल। ये दोनों अलग अलग वेंडर्स है। पहले ना वो हुआ नहीं करता था। तो जब से आईबीएम ने 1979 से लेकर 1981 में वो ओएसआई मॉडल जब बनाया और वो अभी भी अपन यूज करते हैं, तो फिर वो वही सेम एप्लीकेशन ये सात सात के ऊपर चलता है। जो रिसीवर है उसके पास भी 7 मॉडल्स रहते हैं, वही रहते हैं। पहला फिजिकल, आखिरी वाला एप्लीकेशन, सिक्स वाला प्रेजेंटेशन, पांचवा हो गया सेशन, चौथा हो गया ट्रांसपोर्ट।
तीसरा हो गया नेटवर्क, दूसरा हो गया डाटा लिंक। ठीक है, जो एप्लीकेशन रहता है उसके अंदर भी 4-5 टाइप रहता है वैसे, मेनली एफ टी पी, एच टी टी पी, एच टी डी सी, इसके ऊपर ही चलता रहता है। एफ टी पी के ऊपर चलता रहता है, एच टी टी पी के ऊपर चलते रहता है, एच टी पी सी। ठीक है, जो प्रेजेंटेशन रहता है वो एनक्रिप्टेड, डिक्रिप्टेड और फिर कंप्रेशन आप कर सकते हैं। जैसे एक सेंडर से दूसरे सेंडर के बीच में अगर कुछ ट्रांसफर करना है प्रेजेंटेशन में, वो भी हो सकता है। इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन। तीसरा हो गया कंप्रेशन। और सेशन में अगर समझिए आपके पास दो डिवाइसेस है, मतलब आप उसके अंदर दो डिवाइस क्रिएट करते हैं एक साथ में क्लाउड की तरह, तो मतलब यूज कर सकते हैं आप उस, तो मतलब एक सेशन क्रिएट कर सकते हैं सेंडर्स और रिसीवर्स के बीच में। क्रिएट सेशंस बिटवीन टू डिवाइसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ डाटा फ्रॉम वन सेंडर्स टू रिसीवर्स। अगर वेंडर्स अलग अलग है, लेकिन ठीक है, VNDO वेंडर्स, अपन ट्रांसफर तो कर ही सकता है एक दूसरे से। डाउनलोड्स हो गया, फाइल्स हो गया, मैनेजमेंट्स हो गए, पैकेट ऑफ डाटा। नेटवर्क मतलब वायरलेस हो सकता है, वायर हो सकता है, आपके हिसाब से आप जैसे प्रेफरेंस करें। डाटा लिंक में भी दो टाइप होते हैं, एक मैक हो गया और दूसरा हो गया LLC। फिजिकल में भी वायरलेस हो गया, वायर और वायरलेस कनेक्शन वही दोनों सेम रहता है। जो सेंडर्स रहता है और रिसीवर्स रहता है, दोनों में भी सेम ही रहता है, बस इतना ही है OSI मॉडल।